अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। आज के व्लॉग में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। ये देखिए कि मैंने अपना ड्रेस कर लिया है प्रेस, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहन के जाने वाली हूँ। अच्छा, मुझे ना आयजा ने बोला था, हम स्टूडेंट है इसकी, मेरी स्टूडेंट है जिनकी खाला की शादी आज, और मुझे उन्होंने इनवाइट किया था मेहंदी पे भी, मायों पे, सब जगह फंक्शंस पे, बट मैं जा नहीं सकी थी क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी इन दिनों। फ्लू, अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मुझे फ्लू है। और एक दिन हम लोग घर में दावत भी थी तो मेरा पूरा दिन उसी में गुजर गया। मैं नहीं जा सकी बाकी फंक्शंस पे। आज मुझे हर हाल में जाना है क्योंकि मेरी स्टूडेंट फिर नाराज़ हो जाएगी। वो मुझे स्पेशली इनवाइट करने आई थी। चलिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा ड्रेस जो कि मैंने आज के लिए सिलेक्ट किया है। ये पूरा मैं आपको फिर पहन के दिखाऊंगी। अभी रेडी होते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी कम रहता है। जल्दी से तैयार होती हूँ। माय गॉड, मेरा स्ट्रेटनर भी ना रेडी हुआ है। सबसे पहले मैं अपने बाल हेयर स्ट्रेट करती हूँ, फिर मैं रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ रेडी होके। जी गाइस, जहाँ पर ना मैं रेडी होकर आ गई थी, और रेडी होकर वैसे जाना था मैंने अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन फिर आज की शादी पे मेरे अब्बू भी इनवाइटेड थे, तो फिर ना अब्बू को साथ में जाना था। लेकिन हुआ ये कि अब मैंने अपने साथ एक आफिया को रेडी किया हुआ था, हमना को भी रेडी किया हुआ था, और जब मैं अब्बू को कॉल की तो अब्बू कहते कि बस तुम लोग आ जाओ तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और यहाँ पे भी 1 o'clock का टाइम था शादी का, लेकिन 1 o'clock तो बस मुझे घर पे ही होने वाले थे, और अब्बू अभी तक पता नहीं कहाँ थे। फिर जब मुझे पता चला कि अब्बू के ना कोई स्पेशल गेस्ट आ गए थे, स्पेशल कश्मीर से जो कभी कभी आते हैं, कोई पॉलिटिकल फ्रेंड, तो अब तो फिर वो शादी में भी नहीं जाएंगे। और लेकिन फिर अब उन्होंने मुझे कॉल की कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं, वो छोड़ने जाएँ, लेकिन वो भी इस टाइम पे नहीं थे। फिर अभी खैर अब्बू कह रहे थे कि बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तो तब तक फिर हमने सोचा कि चलो हम ज़रा फ़ोटोज़ बना लें। और यहाँ पे आफिया मेरे फ़ोटोज़ बना रही है, वीडियोज़ बना रही है, और वेट कर करके ना मैं थक गई हूँ। उधर देखो, हेलो करो, हाय हाय हाय। थोड़ा सा उधर। ये गाइस, आप देख सकते हैं पीछे मेरी अम्मी का मुर्गी खाना। मेरी अम्मी ने एक मुर्गी रखी, फिर 2, फिर 3, अब उनके 3 होते होते ना अब तो लगता है पूरा पोल्ट्री फार्म खुल गया। नहीं गाइस, हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, अब्बू को इंतज़ार कर रहे हैं। अब्बू आएंगे तो फिर शादी पे जाएंगे, है ना? यस। आज ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, तो मेरा एक तो शादी पे जाने का दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल। दूसरा मैं अब बस रेडी तो हो गई हूँ, लेकिन मुझे अपनी कंघी, अपना हेयर स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और लिटरली आज मैं जस्ट अपनी स्टूडेंट के लिए जा रही हूँ, क्योंकि ना बस वो इतने प्यार से, इतने मान से मुझे इनवाइट करने आई थी और बार बार मुझे कह रही थी, तो मैंने सोचा कि बस आज जाना तो मुझे है ही जैसे भी। लेकिन आज मेरा ना तबीयत इतनी ख़राब है कि मुझे ना दिल ही नहीं कर रहा। थोड़ा मैं तैयार होकर ना फिर मुझे इंतज़ार करना और बुरा लगता है, और अब मैं 1 घंटे से ऊपर हो गया इंतज़ार कर रही हूँ, तो मेरा बिल्कुल भी ना एक मूड ख़राब हो गया। स्टार्ट। देखो, अब मेरे बाल सही लग रहे हैं, अब अच्छे लग रहे हैं। अब इयररिंग्स बड़े होते साथ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गाइस, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं डैड का। भी देखिए, इनको एक गाड़ी भी करते हैं, घर पे नहीं है। कब से वेट कर रहे हैं, कब गाड़ी आएगी तो हम खा जाए, शादी से जाएंगे। पूरा घंटा हो गया मैं तैयार हुए कितना घंटा, 12 बजे हम लोग रेडी हुए थे। मैं तो नहीं, 11 बजे का टाइम हमने दिया था, लेकिन मैं 11:30 आई थी और उस वक्त से हम बैठे। जी, तुम 11:30 नहीं आई, तुम 12 बजे आई थी। हाँ, मैंने 12 बजे बोला था, तुम 12 के बाद आई थी। चलो अब दिखाओ मेरी फुल लुक। पहले वाला हेयर स्टाइल सही लग रहा था या अभी वाला? अभी वाला सच में। वो बाल आगे नहीं अच्छे लग रहे थे। चलो
आप उधर आगे चली जाती ना, बोलो। उधर से आओ उधर। और मैं ना अपने इन्वेलप पे नाम लिखना ही भूल गई हूँ, और अब मेरे पास पेन भी नहीं है ना, गाड़ी में पेन है, अब उसे मांगूंगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बस अब जैसे भी है ऐसी शादी को वाली को वो पकड़ा दूंगी इन्वेलप। अस्सलाम वालेकुम। अपना ड्रेस दिखाओ आयजा। वाओ, सबसे मिलवा। मम्मा किधर है आपकी? मम्मा अंदर है? चलो अभी कौन है, आओ उनसे तो मिलवाऊंगा। ये देखें गाइस, हम लोग एंटर हो चुके हैं अंदर, और इस वक्त मैं किसी से नहीं मिली हूँ, बस आयजा मुझे रास्ते में मिल गई थी। और बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हुई हुई है, बहुत प्यारा सब कुछ ऑर्गेनाइज हुआ है। तो अभी आयजा की मम्मा आती है तो फिर उनसे मिलते हैं। फ़िलहाल तो मुझे बस उनकी आयजा की खाला मिली हैं और उनके कुछ बाकी सिस्टर मिली हैं, तो अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। ये कौन है? दोस्त है, कज़न है? कज़न लग रही है मुझे, एक जैसे ड्रेस है दोनों का। दिखाओ। वाओ, वेरी नाइस। आई एम आयजा's टीचर, यू नो। आपको पता है? आप कहाँ पे रहती हो? इस्लामाबाद में। अच्छा, कहाँ पे पढ़ती हो? ऐसा अच्छी लग रही है। कहाँ पे पढ़ती हो आप? फिर कुछ ही देर में मुझे आयजा की मदर मिल गई थी, और फिर यहाँ पे मुझे अपनी कुछ फ्रेंड्स भी मिल गई थी। फिर खैर बहुत इन्जॉय किया हमने। हम लोग फिर यहाँ पे काफ़ी स्टेज के बिल्कुल पास आ गए थे, और यहाँ पे आके हमने काफ़ी गपशप की। फिर मैं ब्राइड से भी मिली, वो बहुत प्यारी लग रही थी। खैर अभी वो अंदर थी, फिर बाहर जब आएंगी तो मैं आपको थोड़ा सा उनको ड्रेस वगैरह दिखा दूँगी। और यहाँ पे कुछ डांस वगैरह भी चल रहा था, सो सब कुछ था। पार्टी अभी शुरू हुई थी और हमें लग रहा था कि पार्टी ख़त्म होने वाली, क्योंकि 1 o'clock से ऊपर टाइम हो गया था जब मैं घर पे थी। तो मैंने सोचा कि शायद टाइम ओवर हो गया, लेकिन यहाँ पे इवेंट लेट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बारात ना अभी बाद में आई थी। जब हम लोग आ गए थे इसके बाद काफ़ी देर के बाद ना बारात आई थी। सो ऐसा होता है कभी कभी, तो टाइम से पहले चीज़ें टाइम पे हो जाती हैं। कभी ऐसा होता है कि शायद टाइम जो दिया होता है उससे काफ़ी ऊपर टाइम हो जाता है। तो अभी यहाँ पे भी कुछ सही था। हम लोग जब मुझे 4 बजे के करीब कॉल आ गई कि चलो बाहर आ जाओ, तो हमने कहा अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया। तो अभी पार्टी जो ना वो शुरू अभी हुई है। यहाँ मैं अंदर आई थी ब्राइड के पास से, मैंने कहा मैं यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोज़ बनवा लेती हूँ साथ ही, क्योंकि बाहर तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और फिर बारात भी आ गई थी और बहुत मज़े का फंक्शन था, खाना भी बहुत मज़े का था। और हम लोगों ने फिर मज़े से खाया, और उसके बाद फिर मेरी फेवरेट कश्मीरी चाय भी आई थी, जो कि मैंने 2 कप पी थी, और मुझे बैठे बिठाए चाय मिल गई थी। एक तो मेरी स्टूडेंट की वजह से, स्टूडेंट की सिस्टर थी, उसने हमें काफ़ी हेल्प की। मैं जो चीज़ मांगती थी, मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स थी वो भी कुछ कहती थी, तो मैं उनसे कहती थी, वो फ़ौरन चीज़ करती थी। मतलब जो चीज़ हमें चाहिए थी फ़ौरन से वो ला देती थी। टिशू चाहिए था, टिशू भी ला दिया। फिर यहाँ हमें बैठे बिठाए टी भी मिल गई, वरना सबको खुद जाके लेके आनी पड़ रही थी। तो यहाँ पे कुछ बच्चे थे, वो एक बार भी मुझे ला के दी टी, अगेन फिर मुझे ला के दी। तो मुझे तो गरम गरम वो बहुत मज़े की लग रही थी। फिर मैंने हलवा बिल्कुल नहीं खाया था, और साथ मैंने टी 2 टाइम पे पी थी, बहुत मज़े की थी। बोलो ना, इतना अच्छा बोल रही थी पहले। हाँ ये बोल रही थी दूल्हा कब आएगा, दूल्हा कब आएगा? बच्चों को हमसे ज़्यादा इंतज़ार था दूल्हा कब आएगा। दूल्हा तो आ चुका है भैया, अब दुल्हन आ रही है। कौन करो, तुम्हारा कौन सा घर है? ये पूरे घरों को पता है मेरा किधर घर है। और गाइस यहाँ पर ब्राइड की एंट्री हो रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त सी एंट्री हुई थी, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मज़े का सीन था। लेकिन यहाँ पे रश काफ़ी हो गया था। फिर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, थोड़ा बैक पे बैठ के मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, लेकिन बहुत मज़े का सीन था। बहुत ये वाली जो एंट्री होती है ना, ये बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। ब्राइड की स्पेशल डे होता है, स्पेशल सी एंट्री होनी चाहिए। और गाइस ये एंट्री जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त थी।
कि मैं आपको कैसे बताऊं, एकदम हीरोइन स्टाइल की एंट्री थी, जैसे कि बॉलीवुड मूवीज़ के सीन चल रहा हो ना, उस तरह की। वाकई में लग रहा था कि कोई स्लो मोशन में चल रहा हो। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, सब कुछ परफेक्ट था। एंड इतना कुछ था कि मैं भी सोच रही थी कि ये ना जैसे फिल्म का सीन होता है ना, बहुत प्यारा सा वैसा था। और उसके बाद खाना आ गया था। खाना आते साथ तो फिर लोगों की वो भाग दौड़, मतलब खाने के टाइम पे सब बस भाग पड़ते हैं खाने की तरफ। तो यही कुछ सीन था। हम लोग भी खाना लेकर आ गए थे और उसके बाद फिर खाने का सामान हम लोग इतना ज़्यादा भी नहीं लेकर आए थे, लेकिन फिर भी हमारी काफ़ी सारी चीज़ें ना एज इट इज़ हमारे टेबल पे पड़ी रह गई, जो हमसे खाने ही नहीं हुई। जस्ट हमसे राइस खाने हुए थे। और ये देखें लास्ट पे कुछ ये सीन था। मतलब इतना खाना वेस्ट हो जाता है, दुख भी होता है थोड़ा सा, लेकिन शादियों पे ऐसे ही होता है। क्योंकि ना या तो टेबल पे हर कोई थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर आए। हम लोग हल्की प्लेट, एक प्लेट में ज़्यादा चीज़ें लेकर आए थे। बहुत ज़्यादा हमने अपनी प्लेट में डाली भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो एक्स्ट्रा थी ना वो बच गई थी काफ़ी सारी। देन एट लास्ट मैंने घर कॉल की और यहाँ पे हमने थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। फिर घर आकर भी थोड़ा तैयार हो, मतलब इतनी मुश्किल से तैयार होते हैं ना, तो फिर घर आके भी मैं कह रही थी थोड़ी फ़ोटो बना लूँ। कुछ कमी रह गई होगी शायद, मैं यहाँ पे सही नहीं बना सकी। सो घर आके भी मैंने अपनी कुछ फ़ोटोज़ बनाई, क्योंकि ना जब इतनी मुश्किल से तैयार होते हैं, और आज मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब थी, फिर भी मैं रेडी हुई। तो बस फिर इसी तरह से ना करते करते फ़ोटोज़ बनाई और अब मैं घर आ चुकी हूँ। होपफुली कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि ना इतना कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल जो काम करने को दिल नहीं कर रहा था वो भी करना पड़ता है। तो आज मेरे साथ यही हो रहा है कि मतलब मेरा वीडियो बनाने को भी दिल नहीं कर रहा, तबीयत इतनी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और अब मैं अपने जब चेंज वगैरह कर चुकी हूँ ना, तो अब फाइनली मुझे सुकून आया है, मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई हूँ। और क्योंकि ना जब ऐसा कि हैवी ड्रेसेस आप पहनते हैं ना, और जब तक आप मेकअप रिमूव नहीं कर लेते, भी मैंने मेकअप अभी रिमूव नहीं किया, मैं रिमूव करूँगी, तब तक आप रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। मतलब जब तक आप ये ड्रेसेस उतार के रिलैक्स कपड़े करके पहन के ईजी हो जाएं, देन आपको सुकून आता है। तो लेकिन इस तरह के इवेंट, और स्पेशली जब अब शादियाँ आ रही हैं, शादियाँ और भी सर्दियों में आ रही हैं, तो सर्दियों में ना इस तरह की ड्रेसेस पहनना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। मतलब उस टाइम पे आपको एक ठंड लग रही होती है, दूसरे से इस तरह के कपड़े वो उनमें और ठंड लगती है। लेकिन जब कोई ऐसी शादी हो जो आपकी फ्रेंड्स की हो, या कोई बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर हो, तो वहाँ पे आप सर्दी वर्दी सब ठंड भूल जाते हैं। ऐसे वो बड़े कहते हैं ना कि जब आप हाफ स्लीव्स पहनी हुई हो या इस तरह के कपड़े पहने हो, तो बड़े कहते हैं कि फैशन हो आग लगे आग लगे फैशन हो। तो ऐसा ही कुछ होता है। मतलब फैशन जब होता है तो साथ में सर्दी भी लगती है, और लेकिन लोग जो जिनको फैशन करना होता है वो सर्दी नहीं देखते हैं। नेक्स्ट टाइम सामान आ चुका है। ये है सर्फ के पैकेट, साबुन, खडेर, सर्फ के 2 पैकेट आए हैं। और उसके बाद ये क्या है, गार्लिक चिली एंड मेयोनीज। और इतने शॉपरों में लिपाट लपूट के दे दिए। एंड ये चाय के लिए है, चाय का सामान, चाय भी पियेंगे वो। हाउस दैट नाइस केक। एंड दिस इज फिश को लगता है मसाला लगा हुआ है ऑलरेडी। किसके लिए? अभी के लिए। अभी सिर्फ पकौड़े खाओगे। गाइज़ ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। यहाँ पे ना मेरी अम्मी जान जो हैं वो अभी शॉपिंग करके आई हैं, और साथ ही उनकी कोई दावत आ गई। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे अब्बू के स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, तो वो उनके लिए आज खाना शाना भी बनेगा, और इसलिए अब्बू शादी पे भी नहीं गए थे कल। तो उनके लिए अब स्पेशल सी दावत होगी जो कि घर पे बनाएंगी। और मेरी मम्मा जान बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, सो वो भी खाना बनाने की तैयारी करेंगी, और मैं आपको वो भी दिखाऊँगी कि आज क्या क्या बनेगा। और यहाँ पे देखें आदिल के 2 लाडले, एक उसका भांजा और एक उसका बेटा। अब जो भांजा साहब है ना वो ज़्यादा लाडले हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरी जगह कोई भी ना ले। कैमरे की तरफ अजलान, ये कौन है? वो भाई की नकल उतार अभी जो नौशरवान है ना हमारा लड्डू, इसको अभी तक पता नहीं है ना, ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर इनकी फाइटिंग होगी। अभी तो ये सीन है। चलिए यहाँ पे मेरी मम्मा जान जो है ना वो तैयारियां कर रही हैं, और यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें बना ली हैं, और ये फ़िश को मसाला लगा के रखा हुआ है।
और साथ में सालन वगैरह रेडी हो चुका है। फ़िश का मसाला लगा के रखा हुआ है और राइस जो हैं वो भी बस रेडी होने वाले हैं। वो कुछ चाइनीज़ राइस बन रहे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये है जी अचार, गोश्त, कढ़ाई, ये रेडी है। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे कौन सा सालन बना हुआ है, देसी मुर्गा, मतलब 2 तरह के सालन है। और इसके अलावा यहाँ पे ये बन रही है कोई स्पेशल किस्म की चाइनीज़ राइस। तो ये मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना फ़िश फ्राई करनी है, तो फ़िश फ्राई का ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। और दूसरी साइड पे यहाँ पे टेबल पे बर्तन वगैरह लग चुके हैं और रायता, सैलेड, ये सब चीज़ें रख दी गई हैं। बाकी अब चीज़ें जैसे साथ साथ रेडी होंगी, मतलब जब गेस्ट आ जाएंगे ना और बैठेंगे ना, तो तब हम साथ साथ खाना सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो सबसे पहले फ़िश आएगी और उसके बाद फिर खाना आएगा, फिर राइस और सब कुछ, और एंड पे फिर मीठा आएगा, क्योंकि डेज़र्ट तो लास्ट पे ही होता है ना। तो मैं सोचा मैं जल्दी से आपको ये भी दिखा दूँ क्लिप। और ना पहले मैं जब शादी से पहले एक बार अब्बू की यही वाले गेस्ट आए थे और काफ़ी ज़्यादा आए थे ना, तो मैंने पूरा मतलब 6 टेबल थे आई थिंक सो, पूरे यहाँ पे अरेंज किए थे। और मैंने वो बड़ी मज़े की वीडियो बनाई थी, लेकिन तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। लेकिन वो मेरी वीडियो अभी भी बड़ी होगी, तो मैं किसी दिन आपको ना शॉर्ट्स में दिखाऊँगी। और मैंने वो बड़े मज़े की चीज़ें सारी सेट की थी, अरेंज की थी। टेबल अरेंजमेंट करना भी ना एक आर्ट होता है कि हर किसी को नहीं आता। और ये कुछ बड़े बर्तन जिसमें खाना जाएगा सर्व होने के लिए, वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसमें अब जैसे गेस्ट आएंगे ना, तो इसमें एक में सालन जाएगा, एक में कढ़ाई जाएगी, एक में राइस जाएंगे, और एक में हलवा भी बना हुआ है, हलवा भी जाएगा, मतलब मीठे में हलवा है। और ये फ़िश फ्राई हो चुकी है और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी मम्मा आज ही लेकर आई हैं, यानी कि जो फ़िश के ये जो बर्तन है ना, ये वाले आज लेकर आई हैं। ये बड़ी मज़े की फ़िश बनी हुई है, इस तरह के आपको बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। ये जब भी जाती है ना, क्रॉकरी ज़रूर करके लाती हैं। और ये एक स्पेशल किस्म की लंगरी लेकर आई हैं, और मुझे भी मम्मी कह रही थी कि तुम भी ये ले लो। ये आपको तलगंग के बाज़ार से 1000 रुपीज़ की मिलेगी, ओनली 1000 रुपीज़ की, जो कि मेरी मम्मी ना 900 की लेकर आई हैं कम करवा के। तो ये अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम भी ऐसी लेके आना, बड़ी प्यारी सी है। मतलब इसमें ना आप इलायची वगैरह और काजू और इस तरह की चीज़ें, बादाम, वो आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपने ना ग्राइंड नहीं करना, जस्ट आपने मैश थोड़ा सा करना है, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। क्योंकि जो दूसरी वाली होती है ना, उसके अंदर हम तो लहसुन अदरक वो पिसा हुआ होता है ना, तो वो स्मेल आ रही होती है ना, इसलिए ना कभी कभी इलायची को कूटना पड़ जाता है। और ये मेरी अम्मी लेकर आई थी आज बास्केट, एक में वेजिटेबल रखी हुई है, एक में फ्रूट रखा हुआ है। तो मैं मम्मी से कह रही थी कि आप बिल्कुल ना नानो बनती जा रही है। मतलब हमारी नानो जाती थी ना वो शॉपिंग करने, तो वो ऐसी ही चीज़ें लेकर आती थी, टोकरियाँ, और शॉपिंग करने जाती थी तो वो फ्रूट लेकर आ रही हैं, सब्जियाँ लेकर आ रही हैं। तो अम्मी जब भी जाती है ना, तो फिर अम्मी जो है वो इस तरह की ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आती है, मतलब बर्तनों में तो ज़रूर चीज़ें लेकर आती हैं। और ये गाइस हमारे राइस भी रेडी हो चुके हैं। और गाइस मैंने भी अपने घर में अभी थोड़े दिन पहले एक दावत बनाई थी। मैंने अभी इसके वीडियोस क्लिप्स सारे बनाए हुए हैं, तो वो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने भी बनाई थी फ़िश, लेकिन वो ना ऐसी नहीं बनी थी जैसे आज अम्मी ने बनाई है ना। और ये अम्मी जो है ना, ये मेरे मामू, छोटे मामू जो हैं, उनको देने लगी हैं, क्योंकि वो अभी चले जाएंगे। तो अम्मी ने कहा कि मेरा जो भाई है ना, ये भी खा ले। एक मेरे मामू हैं जो छोटे मामू, जिनको आपको पता ही है उनकी डेथ हो गई है, तो उनको इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद थी। मतलब उनको राइस और फ़िश और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ था ना कि राइस नहीं खाने। तो जब भी मतलब इस तरह की दावत होती थी, तो अम्मी कोई भी चीज़ बनाए ना, तो सबसे पहले अम्मी एक डिश में ना चीज़ें डाल के तो मामू को भेजती थी। हालांकि मामू को जो चीज़ें मना थी, लेकिन अम्मी कहती थी कि उनको पसंद है ना, तो थोड़ी सी खा लेंगे तो कुछ नहीं होता थोड़ी सी खाने से। फिर अम्मी उनको स्पेशली पहले मामू को भेजती हैं। और अभी भी जब भी कोई चीज़ बनाती हैं, तो अम्मी को याद आता है कि मामू होते थे, तो मैं मामू को भेजती थी। लेकिन बस मामू की ज़िंदगी इतनी ही थी, और वो बेचारे मतलब चीज़ों को तरसते भी थे। और मैं कहती हूँ कि चीज़ें खानी चाहिए, जो भी हो। डॉक्टर मना करते हैं तो भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा खाने से कुछ भी नहीं होता। तो मेरी अम्मी भी उनको ऐसी ही चीज़ें भेजती थी अभी। तो खैर बस अब कुछ लोग बस यादों में ही रह जाते हैं। खीर क्या बनाए? नाकर क्या बनाया आपने? सूप बनाया है।
और ये गाइस ये मैंने ऑर्डर किया था जिमल डिलाइट से उम्रा मुबारक का केक। ये लेकिन जिस दिन ऑर्डर किया था उस दिन उम्रा वालों ने आना था, लेकिन वो उस दिन फिर लेट हो गए, वो उस दिन नहीं आए। तो फिर ये एक दिन में ना थोड़ा सा मेल्ट हो गया था, मतलब इसकी थोड़ी सी लुक थोड़ी सी चेंज हुई है। तस्बीह की ना, तस्बीह जो ऊपर बनी थी ना वो थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। है गाइस, केक अंदर से बहुत मज़े का होगा और होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।